गया। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, यहाँ पर अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया है। ऊपर केवल लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू कैटेगरी डिवाइड किया अपन ने, एसाइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक और क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें जो है अपने पास कोई रिंग का फॉर्मेशन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है आपस में कनेक्ट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एसाइक्लिक। और साइक्लिक क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है एक दूसरे में कनेक्ट होता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओके, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड जो है, जूम आउट, अब क्लियर है? अब देखो, एसाइक्लिक कंपाउंड जो है इसको हमने दो कैटेगरी डिवाइड किया, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच कंपाउंड। अनब्रांच्ड एंड ब्रांच कंपाउंड। अनब्रांच कंपाउंड सैचुरेट एंड अनसैचुरेट, एंड ब्रांच कंपाउंड आल्सो सैचुरेट एंड अनसैचुरेट। सैचुरेट कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें अपने पास ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वो है सैचुरेट कंपाउंड। अनसैचुरेट कंपाउंड सिग्मा एंड पाई, बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जहां भी पाई बॉन्ड आएगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, सिमिलरली साइक्लिक या क्लोजिंग चेन जो है इसको हमने दो में डिवाइड किया, होमो और कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमो और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या हो? कार्बन हो या सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या मैंने लिखा CH2 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 एंड CH2, रिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो इसमें कनेक्ट किया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर जितने भी एटम्स हैं सब क्या है? सिमिलर है। कौन से हैं? कार्बन। सो इट्स कॉल्ड होमो और कार्बोसाइक्लिक। सेकंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा हो गया? जिसमें डिफरेंट एलिमेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं लिखा है CH2 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 and oxygen, then CH2। तो ये डिफरेंट एलिमेंट आ गया, डिफरेंट एटम आ गया। तो अगर कार्बन के छोड़कर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो रिंग चेन के अंदर, देन इट्स कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो टू टाइप्स के साइक्लिक कंपाउंड हो गया, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसको फिर हमने दो कैटेगरी डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होगा? अपने पास नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जितने भी ये जो साइक्लिक कंपाउंड बनाए हैं ये सब के सब नॉर्मल जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको अपन एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में रखते हैं। और एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड एक स्पेसिफिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 13th चैप्टर के अंदर। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनमें एरोमेटिक मींस एरोमा, और एरोमा का मींस क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, और उनमें बेंजीन कंटेनिंग रिंग होता है या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर जो है उसका क्लासिफिकेशन। ओके, अब चलो इसके अंदर अपन नोट करेंगे आगे। ठीक है, ये डायग्राम में अपने पास फ्लो चार्ट है, तो नोट करें इसमें फ्लो चार्ट के अंदर एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। These compounds are also called as aliphatic compounds, also called as aliphatic compounds, and consist of
and consist of straight or branch chain compounds. Straight or branched chain compounds. ओके, तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, इसमें स्ट्रेट और अनब्रांच्ड दोनों टाइप के कंपाउंड होते हैं। सपोज मैंने लिखा ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CS, 4 कार्बन चेन है, ब्यूटेन बन गया। इसका ब्रांच स्ट्रक्चर ड्रॉ क्या बने, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया अपन। तो यहां पर देखो कार्बन चेन 4 कार्बन की है, बट एक में तो क्या स्ट्रेट है और दूसरे में क्या हो गया, ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। तो जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप का हो सकता है। अब ये जो अनब्रांच कंपाउंड है और ब्रांच कंपाउंड है, ये भी क्या हो सकता है, सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हो सकता है। तो एग्जांपल देखो, सैचुरेट कंपाउंड कैसे, सपोज ये मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। अनसैचुरेट अनब्रांच स्ट्रक्चर, सैचुरेट अनब्रांच स्ट्रक्चर ये है, सैचुरेट अनब्रांच स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, सैचुरेट ब्रांच स्ट्रक्चर है और अनसैचुरेट ब्रांच स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो जहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है वो क्या है, अनसैचुरेट कंपाउंड, और इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दैट्स कॉल्ड सैचुरेट कंपाउंड्स। सेकंड नोट करें, एलिसाइक्लिक और क्लोज चैन और रिंग कंपाउंड्स। Aliphatic cyclic compounds called aliphatic cyclic compounds called alicyclic these compounds contain carbon atoms joined in the form of a ring, sometimes atoms other than carbon are also present in the ring called heterocyclic compounds. ठीक है, तो होमो या कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्मल जो साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है, जैसे हमने यहां लिखा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन चेन है, आपस में कनेक्ट है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, कोई डिफरेंट एटम जो है वो प्रेजेंट होगा, देन इट्स कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट नोट करें, एरोमेटिक कंपाउंड्स। Aromatic compounds are
Aromatic compounds are special type of special types of compound, special types of compounds. These includes these include benzene and benzene and other related ring compounds. Other related ring compounds. If benzene ring, if benzene ring present in aromatic compounds, present in aromatic compounds, then it's called benzenoid. Then it's called benzenoid. For example, benzene, naphthalene, एंथ्रासीन। तो इन सब में क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये सबके सब क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड्स। बेंजीन, naphthalene, anthracene are example of benzenoid structures. And the aromatic compound which not contain, and the aromatic compound which do not contain, which do not contain benzene ring, do not contain benzene ring, called non-benzenoid compounds. Non-benzenoid compounds. तो देखो बेंजीनोइड में तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और नॉन बेंजीनोइड जो होता है उसमें बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पर, ये बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये तो बेंजीनोइड हो गया। नॉन बेंजीनोइड, प्रोपोलियम कैटायन, साइक्लो, प्रोपाइलिन कैटायन, ये सब नॉन बेंजीन, कोई बेंजीन नहीं है। And these compounds are heterocyclic aromatic compound. Butane, pyrrole, pyridine, ये सब होते हैं अपने पास heterocyclic aromatic compound. These are heterocyclic aromatic compound, non-benzenoid, and these are benzenoid compounds.
नेक्स्ट नोट करो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आज अपन टर्मिनोलॉजी खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से अपन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, functional group defined as functional group defined as an atom or group of atoms, as an atom or group of atoms which responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound, called functional group, For example, carboxylic group, hydroxy group, aldehyde, ketone, cyanide, एमिनो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी कार्बन चेन के साथ जब कनेक्ट होता है तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज, a group or a series of organic compounds, containing a characteristic functional group form a homologous series the member of series represented by general molecular formula and the successive members differ from each other in molecular formula by a CH2 unit। तो जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर CH2 का डिफरेंस होगा या मोलर मास 14 का डिफरेंस होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1 होता है, तो टोटल 14 का डिफरेंस आएगा। देखो अपन ने पहले किया हुआ आप लोगों ने एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, है ना। तो ये तो क्या अपने पास एल्केन एल्काइन का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। देखो यहां पर फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर C2H6, डिफरेंस कितने का आ गया CH2। ऐसे क्या आएगा C3H8, सेम डिफरेंस आ गया। एल्कीन में भी होगा C2H4, C3H6, इथेन और प्रोपेन, डिफरेंस CH2। एल्काइन के
सेम है, C2H2, देन C3H4, डिफरेंस कितना आ गया, सेम CH2। ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। मान लो एल्कोहल लिखा मैंने, एल्कोहल का फर्स्ट नंबर क्या है, CH3OH, और सेकंड नंबर क्या है, C2H5OH। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर भी, सेम CH2। तो एल्कोहल का जो होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जितने भी अपने पास कंपाउंड्स हैं उन सबके होमोलोगस सीरीज जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल एसाइक्लिक के लिए ही है, साइक्लिक के लिए अपन यूज में नहीं लेते हैं। पर लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड से सपोज मैं लेता साइक्लोप्रोपेन, CH2CH2CH2, सेकंड साइक्लोप्रोपेन, डिफरेंस इसका है CH2 का, साइक्लोपेंटेन, डिफरेंस CH2, साइक्लोहेक्सेन, डिफरेंस CH2। तो साइक्लिक के भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर